कान इधर उधर। तो उन्हीं के लिए कहा गया कि फिर अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। इसलिए यहां पांडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूं। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओहो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए मां भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्योछावर हों, अपनी सारी जवानी न्योछावर कर दे, अपनी वाणी न्योछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्योछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में, क्योंकि आने वाले समय में ये क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। ये मैं आज हृदय से मुझे जो आभास हुआ वो घोषणा कर रहा हूं। और अगर तुम देखना अवध क्षेत्र में, अयोध्या में ही ये दिव्य क्षेत्र ऐसा जहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, महाराज दिलीप और माता नंदिनी जो गौ माता हैं उनके दिव्य कथा का यहाँ पर, और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर गुरु से कहा कि मुझे एक संतान की थोड़ी कमी लग रही है गुरुजी, बाकी तो सब ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने, मैंने कई बार ये बात तुम्हें सुनाई है कि दशरथ जी के जीवन में भी जब, आखिर दशरथ जी के पूर्वज ही तो हैं, दशरथ जी के जीवन में भी जब बाल दिखाई पड़े थोड़े सफेद लगा कि अब संतान और संतति होनी चाहिए, तो कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही भयो गदा निमोरे सुत नाही। तो कहाँ गए? अमेरिका के राष्ट्रपति के घर गयो महिपाला।